बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत सरकार ने वक्फ संशोधन बिल को पार्लियामेंट में पेश किया और अब अपोजिशन के एतराज़ के बाद उसको कमेटी के सामने पेश कर दिया गया है। कमेटी उसका एनालिसिस कर रही है, तज्ज़िया कर रही है। इस दरमियान मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने एक QR कोड जारी किया है और वो QR कोड लखनऊ की मस्जिदों के बाहर लगाया गया और ये कहा गया कि इसका मुसलमान विरोध करें। जब QR कोड अगर आप खोलेंगे तो उस पर एक बोर्ड के ही पदाधिकारी की आवाज़ सुनाई देती है। तो QR कोड लगाना, अपना नज़रिया पेश करना कोई हर्ज की बात नहीं है और ये जमहूरी मुल्क है और जमहूरी मुल्क में हर एक शख्स को ये अधिकार हासिल है। मगर उसमें आवाज़ आ रही है एक बोर्ड के मेंबर की और वो आवाज़ लोगों के जहनों में यानी उनकी जुबान बंद करके दिमाग में डाला जा रहा है। तो ये एक तरीके से डिक्टेटरशिप है और लोगों को अपना नज़रिया न पेश करने का एक तरीका बना लिया है। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का ये तरीका निहायत ही गलत और मुतअस्सिबाना और डिक्टेटराना है। जो इल्ज़ाम बोर्ड हुकूमत हिंद पे लगाता है वही काम खुद वो कर रहा है। अब ऐसी कंडीशन में उसके यानी बोर्ड के QR कोड का समर्थन मुसलमान नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें वो जहन और दिमाग खुद वो अपना दे रहे हैं और लोग अपना नज़रिया नहीं पेश कर पा रहे हैं। और ये कहा जाता है कि ये QR कोड गवर्नमेंट को भेजा जाएगा। तो कैसा ही तुर्फा तमाशा है। क्या आप दिलो दिमाग में अपनी बात डाल रहे हैं, लोगों को अपनी बात कहने नहीं दे रहे हैं। QR कोड लगा करके आपने एक पाबंदी लगा दी है। तो ये दो तरफा नज़रिया, मुतज़ाद चीज़ें कैसे हो सकती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत सरकार ने वक्फ संशोधन बिल को पार्लियामेंट में पेश किया और अब अपोजिशन के एतराज़ के बाद उसको कमेटी के सामने पेश कर दिया गया है। कमेटी उसका एनालिसिस कर रही है, तज्ज़िया कर रही है। इस दरमियान मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने एक QR कोड जारी किया है और वो QR कोड लखनऊ की मस्जिदों के बाहर लगाया गया और ये कहा गया कि इसका मुसलमान विरोध करें। जब QR कोड अगर आप खोलेंगे तो उस पर एक बोर्ड के ही पदाधिकारी की आवाज़ सुनाई देती है। तो QR कोड लगाना, अपना नज़रिया पेश करना कोई हर्ज की बात नहीं है और ये जमहूरी मुल्क है और जमहूरी मुल्क में हर एक शख्स को ये अधिकार हासिल है। मगर उसमें आवाज़ आ रही है एक बोर्ड के मेंबर की और वो आवाज़ लोगों के जहनों में यानी उनकी जुबान बंद करके दिमाग में डाला जा रहा है। तो ये एक तरीके से डिक्टेटरशिप है और लोगों को अपना नज़रिया न पेश करने का एक तरीका बना लिया है। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का ये तरीका निहायत ही गलत और मुतअस्सिबाना और डिक्टेटराना है। जो इल्ज़ाम बोर्ड हुकूमत हिंद पे लगाता है वही काम खुद वो कर रहा है। अब ऐसी कंडीशन में उसके यानी बोर्ड के QR कोड का समर्थन मुसलमान नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें वो जहन और दिमाग खुद वो अपना दे रहे हैं और लोग अपना नज़रिया नहीं पेश कर पा रहे हैं। और ये कहा जाता है कि ये QR कोड गवर्नमेंट को भेजा जाएगा। तो कैसा ही तुर्फा तमाशा है। क्या आप दिलो दिमाग में अपनी बात डाल रहे हैं, लोगों को अपनी बात कहने नहीं दे रहे हैं। QR कोड लगा करके आपने एक पाबंदी लगा दी है। तो ये दो तरफा नज़रिया, मुतज़ाद चीज़ें कैसे हो सकती हैं।